गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। 300 दिन ड्यूटी करने पे अगर हमें 5 नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। व्यवस्था पर सवाल होते हैं, व्यवस्था में सुधार की बात कही जाती है, लेकिन व्यवस्था वही रहती है। बदहाल अवस्था में अब व्यवस्था पहुंच चुकी है। मथुरा का जिला अस्पताल, जहां लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं, अब खुद एक डरावने अनुभव का केंद्र बन गया है। यहाँ मरीजों को उनके तीमारदारों की तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि अस्पताल के वार्डों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वार्डों में हर रोज कुत्तों की धमाचौकड़ी से मरीजों का जीना मुहाल हो चुका है। कमजोर और बीमार मरीजों की सुरक्षा तो दूर, ये कुत्ते तीमारदारों का सामान तक उठा ले जाते हैं। कई बार मरीजों के खाने तक को इन कुत्ते छीन लेते हैं। सोचिए, वह व्यक्ति जो अपनी बीमारी से लड़ने की हिम्मत जुटा रहा है, उसे अस्पताल के भीतर इस तरह के डर से जूझना पड़े। दुखद बात यह है कि इस समस्या का विभागीय और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं। कुत्ते का आतंक से त्रस्त मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतें बहरे कानों तक पहुंच ही नहीं रही हैं। इनके हालात देखकर यही सवाल उठता है, क्या हमारे स्वास्थ्य केंद्रों का यही हाल रहेगा? अस्पताल जहां मरीजों को सहारा, राहत मिलना चाहिए, वह अब डर और असुरक्षा का माहौल है। क्या इस समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे, या फिर लोगों को इसी तरह अपनी तकलीफों के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा? एक बार मथुरा की तस्वीरें देखिए आप, और फिर वहां के सीएमएस ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से वहां पर जो आवारा जानवर है वो आता है और किस तरीके से सामान जो रखा है तीमारदार का वो लेके जाता है। ये देखिए, नहीं, मैं इसमें यही चीज़ कहूँगा, अभी ये ऐसा वीडियो मेरे पास तक एक भी नहीं आया है और इसके लिए मैंने कड़े इस प्रकार के निर्देश भी हैं जो चिकित्सा कर्मी है, फोर्थ क्लास है, पैरामेडिकल स्टाफ है, कि किसी भी प्रकार से कोई भी जानवर वार्ड में या परिसर में जो है वो नहीं घूमना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी भी हैं और यदि कोई और जो मेरे द्वारा कदम उठाए जाने हैं वो इनके लिए जो है वो मैंने कई सारे कदम उठाए हैं जिससे जानवरों की एंट्री परिसर में नहीं हो। इसके बाद यदि कोई बात होती है, मेरे संज्ञान में आता है, तो मैं कड़ी कार्रवाई इसमें करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और दोषी जो पाए जाएंगे कर्मचारी जो ड्यूटी पे मौजूद होंगे उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की तुरंत कर दूँगा। मथुरा तक ठीक थी चीजें। प्रयागराज के सोरवाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसा मामला सामने आया जो न केवल संविदा कर्मचारियों की हालात पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख देता है। केंद्र में एक महिला संविदा कर्मी को डॉक्टर साहब की अनुकंपा का इंतजार करते हुए अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को गिरवी रखना पड़ गया। आरोप है कि मात्र 16,000 की मामूली सैलरी में डॉक्टर साहब ने महिला से रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने के लिए घूस मांग की है। ये वीडियो वायरल है। महिला अपने हक के लिए रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टर साहब के शब्द, जब बोलूंगा तब अंदर आना, आज भी उसके कानों में गूंजते होंगे। यह घटना संविदा कर्मचारियों की असुरक्षित स्थिति और उनके साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की तस्वीर है। जो खास है वह केवल 2 घंटे ड्यूटी कर अपनी सैलरी उठा ले, वहीं जो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें महीनों तक सैलरी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि संविदा कर्मचारियों को उनके अधिकारियों से वांछित रखने के लिए पूरी व्यवस्था ही तैयार की गई है। ये केवल एक महिला की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की कहानी है जो अपनी मेहनत की कीमत अपमान और शोषण के रूप में चुका चुके हैं। सवाल उठता है, क्या संविदा कर्मियों को कोई भी सम्मान नहीं मिलेगा? क्या उनकी जिंदगी को इसी तरह की
तिरस्कार भरी परिस्थितियों में से गुजरना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखिए पूरा। 300 दिन ड्यूटी कर रहे हैं हम, 300 दिन ड्यूटी करने पे अगर हमें 5 मिनट तो सर आपका समय बर्बाद होता है। जब जब मैं आती हूँ आपसे बात करती सर पहले बताइए तो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो मैं 300 दिन ड्यूटी कर सर इस तरह से होता है क्या? 14 दिन 15 दिन आप हमको एब्सेंट दिखा रहे हैं। कोई सवाल पूछ ले हो तो दरवाजा पे बंद कर ले रहे हैं। तो रजिस्टर तो दे दीजिए, साइन रजिस्टर आपसे कहा मैंने साइन बाहर करके निकलिए। रजिस्टर कमरे कीजिए आपने ना। पूछा कमरे में आने से पहले बाहर निकलिए, मैं बताता हूँ आपको। बाहर निकलिए, वहाँ खड़े होकर पूछिए पहले, वहाँ खड़े होकर पूछिए कि अंदर आए। जब मना करूंगा तब आना अंदर, अंदर बात करो पहले। तो बाहर वहाँ खड़े हो, रजिस्टर साइन वहाँ करके खड़े आइए होइए ना। पहले, वहाँ खड़े होइए, वहाँ खड़े होकर पूछिए अंदर आने के लिए। चलिए वहाँ निकलिए, बाहर निकलो। वहाँ खड़े होकर पूछो कि सर अंदर आए, जब बोलेंगे तब आना अंदर। वहाँ खड़े हो। अच्छा कब तक सर, कितनी देर खड़ा करेंगे सर? जब तक आप फरमानदा नहीं बोलेंगे आने के लिए। आपके पास कोई और काम नहीं है, आप जाइए अपना काम करिए। मैं सुबह से आई हूँ सर रजिस्टर के लिए, मैं 2 बार चक्कर काट चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब खाली हो जाएगा रजिस्टर तब आपको दिया जाएगा। इतना जवाब दे सर, हाँ, दीजिए 300 अपना दिन जवाब, ड्यूटी अपना कर रहे जवाब हैं हम, जितने दिन पूछा 300 उतने दिन दिन कर ड्यूटी दीजिए। करने पे अगर हमें फिर मेरा 5 समय बर्बाद कर रही हो तो तुम। सर आपका समय बर्बाद होता है। जब तक मैं आती हूँ आपसे बात करती हूँ। इस तरह से होता है क्या? 14 तो दिन ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये दो, एक संविदा कर्मी एक डॉक्टर के बीच का कन्वर्सेशन है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। और अब बात इसी से जुड़े पैनल हमारे साथ जुड़ा प्रदीप चौधरी है, सपा नेता अवरल मलिक है, बीजेपी प्रवक्ता सुशील चौधरी है मथुरा। सुशील के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता। सुशील, अगर बात की जाए, सीएमएस साहब तो खैर मुकर ही गए, अब वो कह रहे हैं वीडियो आएगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन एक दिख रहा है उसमें किस तरीके से वो एक आवारा पशु लेके जा रहा है सामान को। वहाँ पर बाकायदा नर्स अपॉइंट होगी, वहाँ वार्ड इंचार्ज होगा, वहाँ एक केबिन बना होता है जहाँ पर सारी स्टाफ नर्स और सब बैठे होते हैं। जिला अस्पताल को मजाक बना के रखा है मथुरा प्रशासन ने। सुशील, जो वायरल हो रहा है, इसमें जिला अस्पताल मथुरा का उसमें एक जानवर है जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मरीज है उसका खाना और दवाइयां तक ले जाता है, लेकिन सीएमएस की बात की जाए, जिस तरीके से जो व्यवस्था है उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से जो योगी सरकार है वह लंबे लंबे वादे करती है कि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है हमने सरकारी करती है, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि जिस तरीके से जो यहाँ की व्यवस्था है उनको जो कर्मचारी हैं सीएमएस जो कर्मचारी वो पलीता लगाते हुए दिखा रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो है, एक बाढ़ में बारबा होता है, नर्स होती है, सभी होने के बाद भी एक जानवर जाता है और मरीज के पास से खाना लेकर आ जाता है। यह बहुत ही निंदनीय है। देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो लापरवाही बरती जा रही है, कहीं कहीं बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। सूबे के मुखिया भी लगातार निर्देश देते रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको कहीं कहीं पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले अभी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने, जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि जो सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी की जा रही है, लेकिन जो वीडियो है लगातार वायरल होते हैं उनको देखने के बाद लगता है कि जिस तरीके से जो व्यवस्था है, जो कर्मचारी है वह किसी भी प्रकार से जो यहाँ पर किसी प्रकार से जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। इनके द्वारा बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है। जी बिल्कुल। अवरल, जवाब दीजिए भाई कि ऐसी व्यवस्था है। और दो मुद्दे हैं, प्रयागराज में संविदा कर्मियों से डॉक्टर क्या कह रहे हैं, वहाँ पर पशु घूम रहे हैं जिला अस्पताल में। आप लोग स्वास्थ्य की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये स्थिति है आपके स्वास्थ्य विभाग की। जी,
नहीं देखिए, जहां तक विषय है स्वास्थ्य विभाग का और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना घटित होती है तो जांच की जाएगी। उसके आधार पर देखा जाएगा कि ये कहाँ की घटना है और किस प्रकार से आवारा पशु जिला अस्पताल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद इस प्रकार से वीडियो सामने आया। लेकिन जहां तक विषय है इसका पॉलिटिसाइजेशन, मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है। इसे एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर लेना और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना और एक प्रकार से इस पर्टिकुलर वीडियो को वायरल करके एक पर्टिकुलर इशू को पिक करके अपने हिसाब से उसे चुनकर उसे वायरल कर देना, उसके बाद उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करना, उसके बाद ये सोचना कि इससे राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो ये मंशा गलत है। लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अस्पताल प्रशासन के ऊपर भी और वहां जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर भी कि इस प्रकार की कमी त्रुटि कैसे रही, इस जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। विभागीय जांच निश्चित रूप से की जाएगी। रायबरेली में एक दवा कारोबारी के पास से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसको क्या कहेंगे, वो ठिकाने लगाने जा रहा था। कौन सी दवा बेच दी इन्होंने, इस पर जवाब दीजिए जरा। अभी मैंने देखा, अभी मैंने एक्स खोला तो एक पोस्ट मिला मुझे जहां देखिए ये प्रकरण मुझे अभी मालूम नहीं है, देता हूं। अगर ये मेरे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से मैं आप ये बताइए स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी कैसे? केजीएमयू का वीडियो याद है आपको? सुविधाओं को सुधारने का और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट निर्णय है और स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या शिक्षा व्यवस्था की बात हो, पुलिस प्रशासन का विषय हो, ये निश्चित रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और जनता के हित में निरंतर प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए और वही किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसी एक पर्टिकुलर घटना को पिक करके उस घटना के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश को जज कर लेना, मैं समझता हूँ ये गलत होगा और ये बिल्कुल सही नहीं होगा किसी भी आधार पर। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति, लखनऊ में केजीएमयू की तो खुद, झांसी में बड़ा हादसा, पशु आ गए हैं, आवारा जानवर पहले रोड पे थे अब अस्पतालों में पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रयागराज, ये तस्वीरें देखिए ना ज़रा, 6-7 जगह की मैंने नाम गिनाए हैं आपको, ये भी सुन लीजिए एक बार। प्रयागराज सुन लीजिए। 300 दिन ड्यूटी कर रहे हैं हम, 300 दिन ड्यूटी करने पे अगर हमें 5 समय बर्बाद कर रही हो तो सर आपका समय बर्बाद होता है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, पहले बताइए तो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो मैं 300 दिन ड्यूटी कर रही क्या 14 दिन 15 दिन आप हमको ऐसे दिखा रहे हैं। कोई सवाल पूछ ले हो तो दरवाजा मुंह पे बंद कर ले रहे हैं। तो रजिस्टर तो दे दीजिए, साइन रजिस्टर आपसे कहा मैंने बाहर निकलिए। कमरे आपने पूछा, कमरे में आने से पहले बाहर निकलिए, मैं बताता हूँ आपको। बाहर निकलिए, वहाँ खड़े होकर पूछिए पहले, वहाँ खड़े होकर पूछिए कि अंदर आए, जब मना करूंगा तब आना अंदर। अंदर बात करो पहले, बाहर वहाँ खड़े हो, रजिस्टर साइन वहाँ खड़े होइए पहले, वहाँ खड़े होइए, वहाँ खड़े होकर पूछिए अंदर आने के लिए। चलिए वहाँ निकलिए, बाहर निकलो, वहाँ खड़े होकर पूछो कि सर अंदर आए, बोलेंगे तब आना अंदर। वहाँ खड़े हो। अच्छा, कब तक सर, कितनी देर खड़ा करेंगे सर? जब तक आप फरमानदा नहीं बोलेंगे आने के लिए। आपके पास कोई और काम नहीं है, आप जाइए अपना काम करिए। मैं सुबह से आई हूँ सर रजिस्टर के लिए, मैं 2 बार चक्कर काट चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब खाली हो जाएगा रजिस्टर तब आपको दिया जाएगा। इतना जवाब दे। तो ये आपने सुना। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान डॉक्टर मुकुंद बंसल जुड़ चुके हैं, सीएमएस मथुरा। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमें नहीं लगा था कि हमारी पहली मुलाकात इस इशू पे होगी, लेकिन अब जब हो गई है तो जवाब भी आप ही को देना है कि भैया ये 4-5 तरीके के स्टाफ वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब जो तीमारदार वीडियो बना रहा है वो भगा भी सकता था, लेकिन उसने सच्चाई उजागर करनी थी। उसको भी देश का सशक्त और जागरूक नागरिक है कि सच्चाई बता दे कि भाई इसे कुत्ता लेके जा रहा है तीमारदारों के पास से। एक वीडियो बन गया, सैकड़ों बार जाते होंगे। मुकुंद बंसल जी। सर मैं अपनी बात 2 मिनट में रखूंगा। हाँ बस बिल्कुल। कल एक मेरे को संज्ञान में आया, पहले मैंने अपना इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने वीडियो को देखा, उन्होंने दिखाया और जो घटना जो पत्रकार महोदय ने मुझे बताई थी वो 28 नवंबर की घटना बताई थी, दिन में करीब 12-1 बजे की। तो उसके बाद मैं फिर हरकत में आया। मैंने जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, हमारा स्वास्थ्य भवन से पूरा सीसीटीवी कंट्रोल होता है,
28 तारीख की पूरी 24 घंटे की मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग चेक की, उसके 2 दिन पहले की और कल तक की मैंने ये घटना जो है वो रिकॉर्डिंग में चेक की। सर मैं बताऊं, ये घटना बिल्कुल भी सीसीटीवी में नहीं आई है और मैंने जो है वो एक तुरंत जो है वो जांच कमेटी कल गठित कर दी है। ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, ये एक जांच का विषय है जो अब निकल कर आएगा। और सर मैं बताऊं, किसी भी तीमारदार, मैं सुबह से शाम तक जो है वो अस्पताल में इसी कक्ष में बैठा रहता हूं, कोई भी तीमारदार या कोई मरीज की या किसी स्टाफ की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई इस प्रकार की जिसका मैं संज्ञान पहले ले लेता। मैं सुबह से शाम राउंड करता हूं, सरप्राइज राउंड करता हूं, आज तक कोई ऐसी घटना मैंने नहीं देखी। मगर ये कल जो है वो जो वीडियो वायरल हुआ है इसका मुझे है और इसकी जांच मैंने कल ही आदेश कर दिए हैं। और एक जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो ड्यूटी पे मौजूद है उसका मैंने जांच पूरी होने तक वेतन भी रोक दिया है। मगर ये घटना सर सीसीटीवी कैमरे में लखनऊ से हमें जरा सी भी कमी होती है अस्पताल में तो तुरंत हमको उसी समय फोन आ जाता है, उसका हम संज्ञान ले लेते हैं। तो सर ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, ये एक जांच का विषय है सर। मगर जो 28 तारीख का मुझे बताया गया है, ना तो वो 28 तारीख का है, ना उससे पहले का है और ना कल तक का है सर। चलिए, मैं सुशील से कहूँगा ज़रा वो वीडियो भी ले लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि व्यस्तता आपके पास ज़्यादा है और आपको अन्य मरीजों को और अस्पतालों की चीज़ों को भी देखना। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद जी हमसे जुड़ने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील ज़रा आप तस्दीक करिए जो CMS साहब मुकुल बंसल बता के गए हैं। सुशील सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अब CCTV चेक हो चुका है, ये कह रहे हैं 4 दिन के CCTV में कुछ नहीं है। ये वीडियो कब का है, ये तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ये मान लीजिए वीडियो निकल आया CMS साहब को भी और अगर नहीं निकला तो अन्य लोगों को भी से मना कर रहे हैं। इनसे पूछने के बाद बताया जाता है कि यह वीडियो हमारा नहीं है। 8 दिन के जो CCTV है वो चेक किए जाते हैं। अब देखना होगा कि जो CCTV है वो किस तरीके से वो वीडियो है भी या नहीं। ये CMS साहब के इस तरीके से बोलने के बाद अभी जब संज्ञान लिया जाएगा तो पता चलेगी। लेकिन जो वीडियो है वो मथुरा के जिला अस्पताल का है। कहीं न कहीं यह बहुत ही निंदनीय है कि एक जो बाढ़ है उसमें एक कुत्ता आता है और खाना लेके जाता है। जिस तरीके से जो मरीज आते हैं जिनके साथ जो गंभीर स्थिति में आते हैं, जिनके साथ परिजन नहीं होते हैं, अगर उनको काट ले या तो किस तरीके से जो CMS साहब है अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं जैसे जो स्टाफ है वह अपनी गलती को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पहला मामला बताने के बाद एक बताते हुए नजर आ रहे हैं। CMS साहब का कहना है कि जो वीडियो है वह पुराना है, अब का नहीं है। अगर पुराना है तो सवाल ये है क्या ये सही है? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। हमारे साथ प्रदीप चौधरी हैं, सपा के नेता हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, दोनों घटना को, प्रयागराज और मथुरा दोनों की अगर घटनाओं की बात की जाए? प्रदीप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। प्रदीप अनम्यूट कर लीजिए, इससे हम आपको सुन पाए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं अभी दोनों घटनाएं भी देख रहा था और दोनों सज्जन CMS की और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था। दोनों चीजें, ये मथुरा जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी तमाम घटनाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ये CMS महोदय जो अभी बोल रहे थे, ये सदैव विवादों में रहते हैं और इनका लंबा कार्यकाल इसी हॉस्पिटल में हो गया। भ्रष्टाचार की भी इनकी तमाम शिकायतें हुई हैं और ये घटना लगातार इस हॉस्पिटल की है। जिस तरीके से बड़े बेशर्मी के साथ चैनल पे झुठला रहे हैं, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और इनको मैं निर्लज्जता कहूंगा कि इतनी बड़ी घटना, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ तो सैनिटाइज किया जाता है, मास्क लगा के काम किया जाता है और वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगातार इससे पहले भी कुत्तों की वीडियो वायरल हुई है। और जब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, इमरजेंसी में घुसने पे आपको सबसे पहले स्वागत ही आपका कुत्ता करते हैं वहां। मैं ऐसे आपको हजारों वीडियो दे दूंगा। और आपने बड़े शब्दों में कहा कि मैं कार्यरत चतुर्थ कर्मचारी का मैंने वेतन रोक दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। जिम्मेदार आप और वेतन एक गरीब आदमी का रोकेंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के बारे में चाहे झांसी हो
चाहे उन्नाव हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे इलाहाबाद हो, आज तक सरकार फेल है। इनके मंत्री जो कभी औचक निरीक्षण किया करते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। झांसी में इतनी बड़ी घटना हो गई, किस पे कार्रवाई हुई? जब घटना के बाद इनके मिनिस्टर जाते हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनको चूना डाल के स्वागत किया जाता है। ये बेशर्म सरकार है। इनका उद्देश्य न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है, न नौकरी है, न रोजगार है। ये केवल जनमत को लूट सकते हैं, ये आरक्षण की लूट कर सकते हैं, ये भाई से भाई को लड़ा सकते हैं। ये तमाम तरह की ऐसी घटना जो है, उनके अलावा इनका कोई सरोकार नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश आज बदहाल है। गरीब आदमी को इलाज नहीं मिल रहा है, समय पे दवाई नहीं मिल रही है, और तो और जानवर काटने के बाद रेबीज के इंजेक्शन किसी अस्पताल में नहीं है। लगातार केजीएमसी हो, तमाम स्वास्थ्य इतनी एम्बुलेंस इनकी जंग खा रही है। 109 जो एम्बुलेंस माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश को देने का काम किया था, आज वो कहीं भी नहीं है, डीजल नहीं है, एम्बुलेंस धक्का खा रही है। ये सरकार केवल चुनाव चुनाव चुनाव, कैसे किसी का मददगार लूटा जाए, अगर वोट डाल दे तो एमएलए कैसे खरीदे जाए, चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जाए, भाई से भाई को कैसे लड़ाया जाए, इन पर दंगा कराने के अलावा हमें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा था, मेरे बुजुर्गों ने बताया था कि कण कण में भगवान है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हर मस्जिद के नीचे भगवान है। बड़े शर्म की बात है। देश ये हमको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और 1947 में हमको वापस ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों की मानसिकता ही खराब हो, जो भाई से भाई को लड़ाना चाहते हो, जिनका विकास से कोई सरोकार ना हो, जिन लोगों की नियति खराब हो, वो किसी का क्या भला करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। चलिए मैं रोकूंगा आपको, मैं इससे अविरल पे इससे जवाब भी लूंगा, अविरल से इस पे जवाब भी लूंगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। 300 दिन ड्यूटी करने पे अगर हमें 5 कर रही है, सर तब अंदर बात करो, बाहर खड़े हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुख करते हैं अविरल मलिक का, जो इतने आरोप लगाए हैं प्रदीप चौधरी ने, जरा उसका उनसे जवाब लेते हैं। अविरल जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है प्रदीप जी का, तो प्रदीप जी यहाँ केवल और केवल यदि कुछ कर रहे थे तो पॉलिटिसाइजेशन करने का कार्य कर रहे थे, और वो एक भाषण दे रहे थे, रटाया भाषण दे रहे थे, और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और उत्तर प्रदेश की सरकार को और पुलिस प्रशासन को टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे। जहां तक विषय है राजनीतिकरण करने का, राजनीतिकरण ये करते हैं, करें, वोट बैंक पॉलिटिक्स ये करते हैं, ये बिल्कुल करें, इन्हें मुबारक। जनता निश्चित रूप से वोट के माध्यम से जवाब दे देती है, और जनता ने उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को 9 में से 2 सीटों पर जिताकर 7 सीटों पर हराकर मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है, वोट की चोट करके। इसी प्रकार से भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को मजा चखाती रहेगी, वोट की चोट करते हुए। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं का, उत्तर प्रदेश सरकार का और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, अस्पतालों का, तो निश्चित रूप से आज व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन आज सक्षम है अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए, और अगर कहीं त्रुटि सामने आती है तो जांच के आधार पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और आप ही के चैनल में सीएमएस मथुरा जवाब दीजिए। हाँ, अब आप मुद्दे पे आ गए, ये मुझे अच्छा लगा। देखिए सीएमएस मथुरा आप ही के चैनल पर अभी जुड़े थे, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बाद कुछ बचता नहीं है, उसके आधार पर इन्हें समझ लेना चाहिए। इससे आगे यदि ये कुछ कह रहे हैं तो केवल और केवल राजनीतिकरण करने का कार्य कर रहे हैं। आप राजनीतिकरण करने का आरोप लगा प्रदीप जी, जवाब दीजिए। प्रदीप चौधरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ तो जवाब दीजिए ना भाई। राजनीतिकरण हम नहीं करते हैं, राजनीतिकरण हर बात में ये करते हैं। सीएमएस ने जो बात कही है वो सरेआम इस वीडियो को झुटला रहा है, बल्कि ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, और ऐसी आज अकेली वीडियो नहीं है। और ये मलिक साहब कितना जानते हैं सीएमए को, मैं 20 साल से जानता हूं, वो यही डॉक्टर है। उसके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उस पर मथुरा में लगे हैं, और वो यही सीएमएस बन के बैठा है। लगातार दवाइयों में, अभी कोरोना काल में तमाम घोटाले इस व्यक्ति के सामने हुए,
और ये ईमानदार सरकार उसको वही सीएमएस बनाए रहती है। और आप कह रहे हैं नहीं, आप तथ्य दे दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए। ऑफिशियल बयान क्या होता है? आप तथ्य दे दीजिए, भ्रष्टाचार के सबूत। भाई साहब उसके बयान देने से वीडियो अरे आप भ्रष्टाचार के सबूत आप दे दीजिए, कार्रवाई हो जाती है। आप बोलिए बस, मैं बोला नहीं हूँ बीच में, मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा, सुनने के आगे डालिएगा। जब आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, शांति से सुन रहा हूँ, तो आपको बोलना नहीं चाहिए। मुद्दे पे आइए भाई, लड़ने का अखाड़ा नहीं है ये बात करिए, अपनी बात रखिए, मत करिए, ठीक है ना। ये सीएमएस के बारे में जो कह रहे हैं ऑफिशियल दे दिया। मैं सीएमएस को 20 साल से जानता हूं, मथुरा का रहने वाला है, यही डॉक्टर रहा, यही सर्जन है, यही सीएमएस है। आप इसकी संपत्ति की जांच करा लो। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी डॉक्टर यूपी में शायद एक दो कोई मिलेगा। आप उसका ऑफिशियल बयान मान रहे हो? ये कुत्ते घूम रहे हैं खुलेआम, ये वीडियो को झूठ मिला रहा है और कार्रवाई कर रहा है चतुर्थ कर्मचारी पे। मैं कहता हूँ सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत अभी सीएमएस को सस्पेंड कर देना चाहिए और विभाग की जांच करानी चाहिए, तब तो मानेंगे कार्रवाई। गरीब पे कार्रवाई करना, छोटे कर्मचारी पे कार्रवाई करना, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। ये आपके मुख्यमंत्री जो है झांसी में क्या कार्रवाई की कि उनके बच्चे वापस लाके दोगे जिन माँ बाप के बच्चे चले गए? क्योंकि बुजुर्गों ने कहा कि जिसकी ना फटे पिटाई वो क्या जाने पीर पर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है बच्चों को दर्द क्या होता है, वो कपड़ों से कोई साधु नहीं हो जाता है। कोई बात ना, तो मैं रिन्यू में कर दूंगा। इसी तरीके से जिस तरीके से ये क्या होता है, बात करो, राजनीति नहीं कर रही है, बात रखने का सबको कोई अगर सच्चाई की राजनीति में बात करना बात ही रहती है। राजनीति ये नहीं कहते कि एक बार वोट पड़ के चुनाव हो जाए तो 5 साल सरकार चलने दी जाए। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करती है, दलों को तोड़ने का काम करती है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आज तक और किसी ने किसी दल को तोड़ा नहीं है, किसी चुनी हुई सरकार को गिराया नहीं है। और आप हमसे क्या राजनीति करते हैं? आपने महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को गिराया, आपने छत्तीसगढ़ में गिराया, आपने मध्य प्रदेश में गिराया। आप हमसे क्या बातचीत करते हैं? आप 21 आवर्स राजनीति मूड में रहते हैं, चुनावी मूड में रहते हैं, लोगों को वोट नहीं डालने देते। आप संभल में 5 आदमियों की हत्या हो गई, आप जिम्मेदार लेंगे उनकी? और हमसे कहते हम राजनीति करते हैं। आप अपनी धांधली को छुपाने के लिए, अडानी के घोटाले को छुपाने के लिए आपने संभल करा दिया। क्या कार्रवाई की आपने? आप हमसे कहते हो राजनीति करते हैं। चलिए समाजवादी पार्टी ने विकास की बात की हमेशा। भाई साहब, यहाँ भाषण देने से वोट नहीं मिल जाएगा आपको, मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, जवाब दे देता हूँ। छीनने से लूटने से कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं हो जाता है। कौन नहीं जानता संबंध में? नहीं, वो तो जनता तय करती है कौन हो जाता है कौन नहीं हो जाता है, वोट के माध्यम। अरे भाई, अब जनता तय करती है, अब ईवीएम तय करता है कि राजा कौन। अब थोड़ी कोई वो वाला सीन है। का कार्य किया है सरकार, जनता के द्वारा बनवाई गई सरकार है। हमने कोई जबरदस्ती सरकार नहीं बना ली है, जनता ने वोट देकर हमें चुनने का कार्य किया है। सत्ता के मजे में कौम के दुश्मन होते हैं, आप जैसे विभीषण होते हैं। संभल में एक भी बात कहा आपने? उन माँ बाप से पूछे जिनकी औलाद गई है, और आप हम बैठ के भाषण दे रहे हो। सर्वे जब हो चुका था, दोबारा क्या जरूरत थी सर्वे कराने? चलिए, ये मुद्दा सर्वे भैया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रदीप भाई वरिष्ठ नेता है, मैं संभल पे नहीं आ रहा हूँ, मैं मुझे मूल मुद्दे पे भी बात करो भाई। स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे बात करो, इन पे घेरो सरकार को। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, इस पे घेरो ना। ये कुत्ता कैसे घूम रहा है, इस पे घेरो इनको। कहाँ ये सब संभल बड़ी घटना है, लेकिन उसको इस तरीके से हर समय संभल, अरे ये भी बहुत बड़ी घटना है भाई। अविरल जवाब दीजिए। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पत्थरबाजी कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करना चाहते हो तो सीएमएस को आज ही सस्पेंड करो, आप में दम है तो, और इसकी भ्रष्टाचार की जांच कराओ। ये सबूत दे दो। अरे वीडियो चल रहा था आपके सामने, आप तो सोशल मीडिया को दरका देने वाले थे, अब तुम वीडियो पर सवाल उठा रहे हो। ये सबूत नहीं है क्या जो चैनल पर लाइव वीडियो चल रहा है? और क्या सबूत चाहिए आपको? देखिए, आपने अभी कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर आरोप लगाने का कार्य किया, तमाम सारे आरोप लगाए, लेकिन आप सबूत दीजिए, सबूत के आधार पर होती है। खाना ले जा रहे हैं, दवाइयां उठा के ले जा रहे हैं, खुलेआम घूमने, क्यों सस्पेंड नहीं करते आप सीएमएस को? क्या नहीं, सरकार शामिल है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? बेचारे फोर्थ क्लास के कर्मचारी का वेतन रोक दिया, बड़ा तीर मार दिया। अरे सीएमएस को सस्पेंड करो, सीएम को सस्पेंड करो, तब तो माने आंख खुलेंगी जिसे और ऐसी कोई घटना। चलिए प्रदीप जी जवाब देने दीजिए, प्रदीप जी जवाब देने दीजिए उनको, अब जवाब भी मान ले लें उनका। अविरल नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भाषण देने का इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ये भाषण दें, ये चुनावी रैलियों में अच्छा लगता है, लेकिन अगर डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, मुद्दों पर होनी चाहिए, तथ्यों के आधारित होनी चाहिए।
और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश का और इस घटना का और सीएमएस साहब का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया है, तो उसी के आधार पर तय होता है। और इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियर कहना है कि ये रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं सीसीटीवी में नहीं मिली है। ये उन्होंने रिकॉर्डिंग दे देते ना हमें, जब हमारे संवाददाता गए थे बात हुई, उनसे कहते कि हम तुम्हारे चैनल में जब बैठेंगे जब तुम वीडियो रिकॉर्डिंग दे दोगे, जब चलाओगे तब मैं बैठूंगा। तो मैं 1-2 तस्वीर दिखाता भाई, जादू हुआ। अब जादू कौन सा है? और अविरल भाई फास्ट फॉरवर्ड करके भी 4 दिन की रिकॉर्डिंग कौन देख लेगा? 10 सेकंड का वीडियो है भाई, 10-12 सेकंड का। अगर आंख ऐसे करी होगी तो निकल गया होगा। नहीं देखिए, अगर उनके द्वारा कहाँ है अपने मतलब का देख लिया, वीडियो नहीं है फोर्स का। जब वीडियो वहां का था ही नहीं, मैं एक्शन लूंगा। जब वीडियो उनके चैनल में था ही नहीं तो बेचारे चतुर्थ कर्मचारी का वेतन क्यों रोका? इन्होंने पूछो इन्हें सीएमएस से आप कि जब गलती नहीं हुई है, ये घटना हुई नहीं, तो उस बेचारे चतुर्थ कर्मचारी का क्या दोष था जिसका वेतन रोका है? क्यों रोका चतुर्थ वेतन? आप बता। अब जवाब भी देने दो भाई, प्रदीप भाई जवाब भी देने दो, उन्हें जवाब देने दो। जी नहीं, देखिए मैं 2 लाइन में उत्तर दे देता हूं। नंबर 1, ये जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। प्रदीप जी की बात को मैं मान लेता हूं, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। नंबर 2, उनके द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो उनके द्वारा कहा गया है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अगर कहा है वो जिम्मेदार पद पर हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, तो तथ्यों के आधार पर ही कह रहे होंगे। जोर जबरदस्ती करना या जबरदस्ती अपनी बात को मनवाना, तो ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो गैर कानूनी है। अगर आप जबरन किसी को अपनी बात को मानने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसके ऊपर चिल्लाकर जबरदस्ती उससे अपनी बात मनवा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। वो तथ्यों के आधार पर अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकारना चाहिए, बड़े मन के साथ स्वीकारना। का वेतन क्यों रोका? और अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो करो आप राजनीति, नहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं देखिए, आपने राजनीति की। भाई एक एक करके जवाब दो भाई। मैं आप दोनों को रोकूंगा, अविरल आपको भी रोकूंगा। मैं सुशील के पास जाऊंगा। सुशील, आपने तीमारदारों से वहां बात करी, उनका क्या कुछ कहना था इस पे? आपको बता देंगे जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा पहली बात नहीं है कि ये पहली घटना हो। लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है। जो जिला अस्पताल है उसमें कुत्ते का घुसना आम बात है, कुत्ते गाय वगैरह। अगर सीएमएस साहब इस बात पे झुठला रहे तो मैं आपको कल लाइव तस्वीर दिखा दूंगा जिसमें वहाँ पे लगातार कुत्ते हैं वो घूमते रहते हैं। वह ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन जो सीएमएस साहब है अपना जो बचाव है वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो सीसीटीवी है उनके द्वारा चेक किए गए हैं। और जिस तरीके से कल आप जा सीसीटीवी चेक कर लो, आप कल अस्पताल के सीसीटीवी चेक कर लो कि सीसीटीवी चल कितने रहे हैं। और जो आरोप प्रदीप चौधरी लगाया जा रहा है इसकी भी एक जांच करा लो कि 20 साल से मथुरा में ही है, तो वो दिखाई देंगे। जो वीडियो है कहीं ना कहीं सीएम साहब उससे बचता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अविरल अब जवाब दीजिए जरा, अब तो सुशील ने क्लियर कर दिया। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तथ्यों के आधार पर की जाएगी। अगर बात कर ली जाए दिल्ली की इंडी गठबंधन वालों की, तो समाजवादी पार्टी को यह भी देख लेना चाहिए। ये भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो ये अरे ये संभल पे मैंने अभी देखो, उनको कह रहा हूं, अब आप दिखाने लगे हो। ये दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक है, अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक है। बात तो इनकी भी इन्हें कर लेनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव लड़ो जाके वहां दिखाना हमसे क्या मतलब है? दिल्ली में दिखाना, चुनाव आ रहा है दिल्ली में, बात डिस्ट्रिक्ट मथुरा की चल रही है, दिल्ली का दिखा रहे। मतलब जो उन्होंने किया वो आप भी कर रहे, फिर अंतर क्या रह गया? जी नहीं हम आप में अंतर क्या रह गया? जाने कि आप कोई एक चांटा मारेगा आप 2 मारोगे, क्या अंतर रह गया? तो जान से मारने की बात है ना, एक बात है ना, 2 मारने की बात है। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अभी आप संभल पहुंच गए थे, अब मैंने दिल्ली की बात कर ली तो आपको समस्या आ गई। आप संभल पहुंच गए थे सीधा फ्लाईओवर पे, आप संभल के विषय में चर्चा करने लगे थे, आप संभल की घटना की बात करने लगे थे, बात हो रही थी मथुरा की। आप पुलिस प्रशासन पे चले गए थे, आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर चले गए थे, आप मुख्यमंत्री जी की बात करने लगे थे, आप सरकार को सर्टिफिकेट देने लगे थे, आप सरकार को सर्टिफिकेट देने का प्रयास करने लगे थे। लेकिन अगर मैंने दिल्ली की बात कर ली, प्रदीप जवाब लेने दो, प्रदीप जवाब लेने दीजिए। सस्पेंड होगा, बिल्कुल जवाब लेने तो दो भाई, जवाब तो लेने दो यार। कार्रवाई होगी। अरे ऐसे नहीं होता भाई डिबेट, अब आप दोनों को भी समझाना पड़ेगा मुझे। मैं कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जबरन कार्रवाइयां नहीं होती हमारी सरकार में। हमारी सरकार के अंदर किसी दुश्मनी के तहत कार्रवाई नहीं होती है।
हमारी सरकार में जात धर्म को देखकर अधिकारियों पे अरे भाई रुक जाओ, पहले की सरकार, अरे एक एक करके जवाब दो भाई। दोनों लोग को म्यूट कर दो भाई, दोनों लोग का, मैं पीसीआर, दोनों लोग को म्यूट कर दीजिए, सरकार ऐसी नहीं है। दोनों लोगों को म्यूट कर दीजिए। और अब मेरा दोनों ही प्रवक्ताओं से निवेदन है, भाई मछली बाजार में नहीं हो आप लोग, ये आप लोग को और आपकी पार्टी दोनों को शोभा नहीं देता है, और हम वाले चैनल भी नहीं है जो चीख पुकार मचा के आपको सुना दें। ये बहुत गंभीर विषय है, आप लोग संभल में अटके रहोगे, अभी आप लोग और बदायूं भी चले जाओगे, हर जगह दोनों पार्टियां यहीं लड़ेंगी। कल भी मैंने यही बात कही थी, आज भी कह रहा हूं, जब दोनों पार्टियां स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे, तो यही होगा ना। आपने लाकर खड़ा कर दिया ना जाति धर्म सब, अब घूम के झेलो आप लोग, तो कुत्ता घूमे और चाहे हाथी घुस जाए। आप सीसीटीवी देखोगे और आप एक चतुर श्रेणी वो कर दोगे, ये आरोप लगाते रह जाएंगे प्रदीप चौधरी और उनकी पार्टी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब एक सिपाही की एफआईआर होती है, कोर्ट में जाकर एफआईआर कराता है, मुकदमा दर्ज कराता है, स्पंज हो जाते हैं मुकदमे, इसी देश में होता है ना 2 दिन में। और आप सोच रहे हो कि यहां बड़ी तुरंत कार्रवाई नहीं होती कहीं। सीतापुर में इतने वीडियो वायरल हुए, कुछ हुआ, 4 दिन हो गए ब्रजेश पाठक को कहे हुए कि वो रिपोर्ट आ जाए केजीएमयू वाले मामले में। बता दो अव्वल मलिक क्या हुआ उसमें, आपने कितना पूछ लिया अगर आप इतने सजग हो। झांसी वाले पे क्या रोल था, झांसी में क्या रोल था लोगों का, क्या अधिकारी कर रहे थे वहां। मैं अधिकारियों को शिकायत कर रहा हूं, सरकार से दिक्कत नहीं है, ये जो अधिकारी चूना डालने लगे, खामखा नंबर चेक हो रही, कॉपियां चेक करा रहे हैं अपनी। मूल बात यह है कि आप लोग दोनों पार्टियां या कोई भी पार्टी मूल मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती है। उनको बात सिर्फ अपने पिच पर करानी है, उन्हें बताना है धर्म, उन्हें बताना है जाति, और वहां पीडीए दौड़ रहा है और वहां कुत्ता बिस्कुट उठा लिए चला जा रहा, तीमारदार की दवा ले जाए, उसको उठा ले जाए, कोई मतलब नहीं है। आप लोग को मतलब सिर्फ अपने वोट बैंक से है। दोनों पार्टियों पे बात लागू होती है। अब दोनों लोग एक एक करके जवाब दे दीजिए। अविरल जी, देखिए जहां तक विषय है उत्तर का, तो उत्तर तो मैं दे रहा था, लेकिन इनके द्वारा बीच में टोका टाकी करने का कार्य किया गया और मैं कंटिन्यू उत्तर दे रहा था, इसीलिए समस्या उत्पन्न हुई। प्रश्न है वोट बैंक पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स इन्हें मुक्त, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहे करें, लेकिन इस बात की मैं गारंटी आपको दिला देता हूं, आपके करोड़ों दर्शकों को दिलाना चाहूंगा, सरकार की ओर से कि कोई भी त्रुटि अगर होती है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, विभागीय जांच के पश्चात की जाएगी, लेकिन ऐसे ही आरोपों के आधार पर नहीं कर दी जाएगी, वेरिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। अगर सबूत पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से की जाएगी, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, अधिकारी बड़ा हो छोटा हो, कर्मचारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और राजनीति में यदि हम हैं तो परिवर्तन के लिए हैं, राजनीति में हम स्वार्थ सर्वोपरि के लिए नहीं है, अपनी जेब भरने के लिए हम राजनीति में बिल्कुल नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए हम राजनीति में बिल्कुल नहीं है, कुर्सी तक पहुंचने के लिए हम राजनीति में बिल्कुल नहीं है। हम कुर्सी के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। राजनीति में संत नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संत के रूप में जनता की सेवा करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, और भविष्य में भी करते रहेंगे, ये हमारा स्पष्ट मानना है। लेकिन जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ साथ गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, लेकिन तथ्य नहीं देते हैं, सबूत नहीं देते हैं। और वीडियो की जहां तक बात है, वीडियो एडिटेड भी हो सकती है। अरे अब ये बात मत करो भाई, अब ये बात मत करो, ये कतई बात मत करो। एडिटेड वीडियो कैसे हो सकता है ये आप प्रूव कर पाओगे? नहीं, मैं प्रूव करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सी चल रही है आज के समय में। आज ये भाई एडिटेड वीडियो पता चलते हैं भाई, इतना कॉमन सेंस हमारे पास, हमें क्या चलाना है चैनल पे नहीं। मैं ऐसे एडिटेड वीडियो लेके यहाँ बैठूंगा, 1 घंटा डिबेट करूंगा इस पे। इस वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो पर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य वीडियोस पर कह रहा हूं। हाँ, अन्य वीडियो को कह लो, मैं जब तक ऑथेंटिक चीजें नहीं होंगी तब तक मैं कैसे करूंगा भाई? बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं। देखिए जहां तक सीएमएस साहब का बयान का सवाल है, तो उनके द्वारा जो बयान दिया गया उस विषय को भी देखना आवश्यक है।
क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं, जांच होगी उनके द्वारा। आप ही के चैनल पर के न्यूज के माध्यम से आपके करोड़ों व्यूअर्स को कहा गया कि जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं और जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन इस प्रकार की कोई वीडियो नहीं मिली है। अब अगर वीडियो नहीं मिली है तो कहां से वीडियो लाई जाए उनके द्वारा, सवाल यह भी बनता है, क्योंकि सीसीटीवी जांच करने के बाद उन्हें वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए प्रदीप चौधरी जवाब दीजिए। अब मैं कुछ कहूंगा तो इनको राजनीति लगती है। नहीं, ये बोलेंगे ही नहीं ना, ये बोलेंगे नहीं। आप बोल, आपने नहीं बोला तो ये भी नहीं बोलेंगे। राजनीतिक बात नहीं करूंगा भाई साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो है और ये पहला वीडियो नहीं है। मैं अभी 1 घंटे बाद आपको 4-5 वीडियो पुराने भी मथुरा के भेज दूंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। इससे पहले भी वायरल हो चुके हैं, चद्दर ले गए, दवाई ले गए, कम से कम 1.5 साल पहले भी वायरल हो चुके हैं इन्हीं सीएमएस के कार्यालय में। आपके चैनल नहीं, तमाम चैनलों ने चलाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये वीडियो, उनका ये कहना सीएमएस साहब का कि वीडियो हमारे हॉस्पिटल का ना कल का है, ना 28 तारीख का, ना आगे का, ना पीछे का। वे मानते हैं कि ऐसी घटना हॉस्पिटल में नहीं हुई। तो जब घटना हुई नहीं तो चतुर्थ सैनिक कर्मचारी का वेतन इन्होंने क्यों रोका? सवाल के घेरे में तो नहीं। तीसरा, इतना बड़ा चैनल चला रहा है कोई ना, इधर तो सरकार ये कहती है कि सोशल मीडिया वीडियो यूट्यूबर को हम तनख्वाह देंगे, उनको मोटिवेशन दे रहे हैं, और जब वीडियो को सच्चाई दिखा रहे हैं, किसी ने भी बनाया हो, मैं कहता हूं तो उसकी हिम्मत को दाद देता हूं कि उसने कम से कम इतनी बुरी हालात को सबके सामने सार्वजनिक किया, आपके चैनल तक पहुंचा। और जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरती है, यहीं से मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में पूरे में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। आपको भी पता है और भाई मलिक साहब को पता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मेडिकल कॉलेज उद्घाटन कर दिए जल्दबाजी में, लेकिन आज भी टाटपट्टी से ढके हैं। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, मेडिकलों में दवाई नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। मथुरा में सिटी स्कैन एमआरआई मशीन महीने में 20 दिन खराब रहती है, आप किसी से पता कर लीजिए। अब गरीब आदमी जो 1 रुपए में एमआरआई हो सकती है, उसके लिए 5000 रुपए देता है बाजार। वहां के डॉक्टर सबके प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो मरीज को धीरे से अपने हॉस्पिटल में बुला लेते हैं। मेरा ये कहना है, इस दुनिया में 3 चीजें आदमी को चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। अगर सरकार ये भी ना दे पाए तो सरकारों का कोई फायदा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, और अगर ऐसी कोई घटना हो तो उसको नजीर बनाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटना किसी और हॉस्पिटल में ना हो, किसी और मरीज के साथ ना हो। क्योंकि कुत्तों में रेबीज होता है तो बीमारी भी फैल सकती है, किसी मरीज के साथ घातक बीमारी भी हो सकती है। अब तमाम मरीज भर्ती हैं, इधर तो आप जाइए, सैनिटाइज करिए, और इधर में कुत्ते घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कुत्ते पहली बार घूम रहे हैं, मैं 100 बार हॉस्पिटल गया हूं भाई साहब। वहां जब आप इमरजेंसी पे पहुंचोगे तो आपको कुत्ते ही लेटे मिलेंगे, सीढ़ियों में लेटे मिलेंगे। उनका कोई वार्ड होगा वहाँ। मुझे लगता है वहाँ कोई वार्ड बना दिया उन लोगों का। लगातार ये घटना हॉस्पिटल में हो रही है। प्रदीप भाई, वहाँ कोई वार्ड तो नहीं बना है उन कुत्तों का? कोई अपना वार्ड में रहते हो जी? उनका कोई वार्ड बना दिया होगा, वहाँ बेचारे जाते होंगे। तो आप सोच रहे हो अस्पताल में? पूरे हॉस्पिटल में घूमते हैं। आप ऐसा करना, ये तो चैनल किसी दिन ऑडिशन करा देना। सुशील है ना, मैं सुशील जरा जिला अस्पताल की कुछ और चीजों को बताइए जरा। पैसे वालों के लिए तो बहुत मेट्रो जी, मैं रुकूंगा प्रदीप भाई रुकूं, सुशील के पास चलूंगा क्योंकि समय कम है। सुशील अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। सुशील बोलिए आप। जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल होते हैं, देखा जाता है कि कोई अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो कुत्ता है वह दवा खाना वगैरह मरीजों पर लेकर जाता है, लेकर भाग रहा है। ये ऐसे अनेकों वीडियो लगातार वायरल होते हैं, लेकिन अगर हम की बात की जाए तो इस पर कोई भी इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी करते हुए नजर आते हैं। हम बताते हैं कि यह जो वीडियो है वह सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ है। मैं आपको लाइव तस्वीर, जो हमारे केबीसी के दर्शक हैं, मैं कल उनको लाइव वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से जानवर है और अस्पताल में घूमते रहते हैं। लेकिन बात की जाए सीएमएस साहब की, जो सीएमएस साहब अपनी जो जिम्मेदारी है उनसे हटते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि यह जो वीडियो है वो हमारे सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ है। जिस तरीके से सीएमएस साहब जो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, उसका हम कल जो केनीस की टीम है वह जिला अस्पताल जाएगी, वहाँ की जो लाइव वो हम केनीस पर दिखाएंगे। इस तरीके से जो जानवर है वह घूमते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो सीएमएस साहब है वह उनके जो सवाल खड़े होते हैं उनका जवाब देना उनकी जिम्मेदारी होगी। इस तरीके से आज जो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को खास बनाने के लिए। आज हम
बात कर रहे थे बदहाल व्यवस्था। मथुरा, प्रयागराज स्वास्थ्य विभाग में इन अधिकारियों ने सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है कि स्वास्थ्य विभाग को हम बिल्कुल टॉप लेवल पे कर दें, लेकिन ये अधिकारी होने नहीं देते हैं। इन अधिकारियों ने ठान रखी है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब में पलीता लगाना हमारा काम है। अधिकारियों की नागुजारी की वजह से किसी अस्पताल में आवारा जानवर घुस जा रहे हैं, मरीजों के बेड तक चले जा रहे हैं, संक्रमण फैलाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं पे एक डॉक्टर 30 दिन आई संविदा कर्मी को 14 दिन एब्सेंट दिखा रहा है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के बाद अधिकारी कितना समझते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।